बेस्ट वे टू लर्न जावा में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग जावा में बिगिनर से मास्टर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए किस कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आज इस फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में कैसे इंस्टॉल होगा और उसके बाद जावा का प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल और रन होगा। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर मशीन पर। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में कैसे इंस्टॉल होगा और उसके बाद जावा का प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल और रन होगा। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर मशीन पर। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम सबसे पहले अपनी मशीन में देखते हैं कि कैसे हम अपनी मशीन को जावा के कंपेटेबल बनाते हैं। अपने मशीन को जावा के कंपेटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारी मशीन में जेडीके सॉफ्टवेयर होना चाहिए और जेडीके सॉफ्टवेयर होने के बाद जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए। तो हम ये तीनों चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से हम जेडीके को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम अपने वेब ब्राउजर पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे जेडीके फ्री डाउनलोड। जैसे ही आप डालते हैं जेडीके फ्री डाउनलोड तो आपको दिखेंगी ओरेकल की साइट, फिर ओरेकल की साइट, फिर ओरेकल की साइट और देन ओरेकल की साइट, फिर ये साइट आई है सॉफ्टनी की। देखिए, आप ओरेकल की साइट से भी जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ओरेकल की साइट क्या है आजकल मैं आपको दिखाता हूँ भी हूँ कि जैसे ही आप ओरेकल की साइट से इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, ये इंस्टॉलर है, तो ये आपसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा कि भाई आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप जेडीके इंस्टॉल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और लिंक है। आपको अकाउंट क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जाइए और आप सॉफ्टोनिक साइट्स, ये आपको दिख रही होगी, इस साइट से आप जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने क्लिक करा इस लिंक पर। जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर साइट को आप दिख रहा होगा, सॉफ्टोनिक की साइट आ रही है। यहाँ से आप जेडीके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने क्लिक करके आपको दिखाया क्योंकि मेरी मशीन में जेडीके ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं स्टॉप कर दूंगा डाउनलोडिंग। लेकिन मैं आपको स्टॉप स्टेप्स दिखा देता हूँ। देखिए, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है जेडीके का इंस्टॉलर और ये एक्सी फाइल डाउनलोड हो रही है। तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, आप जेडीके इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही जेडीके आपकी मशीन में डाउनलोड हो जाए, देखिए जैसे कि मैंने जेडीके 6 डाउनलोड कर रखा है, वो जेडीके 8 वर्जन था। इस वर्जन के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी आपके लिए यही सफिशिएंट है कि सबसे पहले आपकी मशीन में जेडीके डाउनलोड होना चाहिए। जेडीके डाउनलोड होने के बाद जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक करा, यस, और मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये दिखा रहा है दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी बी इंस्टॉल। तो आपको भी अपनी मशीन में इस जेडीके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, मैंने रिमूव करने का क्लिक कर दिया। तो कोई नहीं स्टूडेंट्स, हम आपको दिखा भी देंगे कि जेडीके किस तरीके से इंस्टॉल होगा, क्योंकि यदि एक बार रिमूव प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो रिमूव होने के बाद ये आपके लिए ही एडवांटेज है कि आप सारा का सारा स्टेप देख सकें। रिमूव हो रहा है। तो जब तक जेडीके रिमूव होता है, हम आपको कुछ बेसिक चीज बता देते हैं कि जब तक आपकी मशीन में जेडीके नहीं इंस्टॉल होगा, आपकी मशीन जेडीके के कंपेटेबल नहीं बन पाएगी, जावा के कंपेटेबल। और जावा के कंपेटेबल नहीं बन पाएगी तो आप जावा के प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना ही होगा। और ये लेक्चर सीरीज हम इसलिए लेकर आए हैं कि वो सारे स्टूडेंट जो जावा से डरते हैं या जावा नहीं सीख पा रहे हैं किसी भी रीजन से,
तो उनके लिए है कि वो जावा में कैसे एक बिगनर से प्रोफेशनल की ओर बढ़े और एडवांस बिगनर से एक एडवांस लेवल की ओर बढ़े और जावा में सॉफ्टवेयर को क्रिएट करें। ठीक है, तो ये इंस्टॉल, अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देखिए जेडीके का पहले रिमूव हुआ, यदि आपकी मशीन में नहीं होगा तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। जेडीके इंस्टॉल हो रहा है। इट टेक्स सम टाइम, ये कुछ टाइम ले लेता है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेता है। मैक्सिमम 1 मिनट में जेडीके इंस्टॉल हो जाता है आपकी मशीन में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे ही जेडीके इंस्टॉल होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपनी मशीन को ये बताएं कि यस हमारी मशीन में जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। उसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इज रिप्रेजेंट द विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके सिस्टम में किस तरीके के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। जैसे कि आपकी मशीन में जेडीके इंस्टॉल है तो एनवायरमेंट वेरिएबल के द्वारा ही मशीन को बताया जाएगा कि यस हमारी मशीन में जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। तो वो कैसे बताया जाएगा, वो स्टेप हम अभी देखते हैं जब तक जेडीके हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जेडीके इंस्टॉल में मैंने बोला था कि कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाते हैं, कभी कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं, डिपेंड होता है स्पीड पर। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चल रहा है, बस कुछ सेकंड्स जा रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। हम इतने एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मशीन को। देखिए, और आज की डेट में जावा को लर्न करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि यदि आपको टेस्टिंग फील्ड में जाना है, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको जावा आना बहुत जरूरी है। तो हमारी मशीन में जेडीके इंस्टॉल हो गया। ये कैसे हमें पता लगा, जैसे ही हम अब अपने माई कंप्यूटर पर जाएंगे और माई कंप्यूटर की प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं तो जावा नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। आप जेडीके इंस्टॉल होने से पहले देखिएगा कि कोई भी फोल्डर नहीं क्रिएट होगा। जैसे ही जेडीके इंस्टॉल हुआ तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपको बताना है अपनी मशीन को कि यस आपकी मशीन में जेडीके इंस्टॉल हो गया है। उसके लिए आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। वो कैसे सेट होता है, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर गए, एनवायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पर देखिए ये पहले से ही सेट है तो मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से भी मैंने एक बार इसे डिलीट कर दिया क्योंकि आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं विंडो आर, और यहाँ हमने सीएमडी ओपन करा और यहाँ लिखा जावा सी, तो आ गया जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज कमांड, यानी कि अभी मशीन को पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने पहले भी बताया था कि मशीन को बताने के लिए आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। तो वो सेट करने के लिए माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर गए, देन एनवायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा न्यू और पाथ, और वो पाथ जहां तक जेडीके इंस्टॉल है तो वो पाथ हमारा है, हम वेल आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, देन बिन। स्टेप ध्यान रखिएगा, आपको भी यही स्टेप फॉलो करने हैं। कॉपी करा और नाउ पेस्ट सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन। ओके, सेम स्टेप फॉलो इन सिस्टम वेरिएबल, न्यू पाथ, पेस्ट सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन। ओके ओके, शॉर्ट में मैं दोबारा स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना है। जैसे ही जेडीके इंस्टॉल होगा तो आपको सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में देखना है कि जेडीके जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यस, जावा नाम का फोल्डर आ गया। देन इसके हम बिन फोल्डर तक गए और इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, देन एनवायरमेंट वेरिएबल, और आपको सेट करना है ये पाथ जो कि हमने करा था आपके सामने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन है कि आप बताइएगा
कमेंट बॉक्स में कि हमने पाथ तब हमने पेस्ट करा तो उसके बाद हमने सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन क्यों लगाया। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हमने सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन क्यों लगाया है, क्योंकि बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा चेक करते हैं सीएमडी पर जाकर कि हमारी मशीन जावा के कंपेटेबल हुई है या नहीं हुई। देखिए, हमने सीएमडी क्लोज करा तो आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ चेंज करने से पहले सीएमडी ओपन था। यदि हम कमांड चलाते जावा सी उसी सीएमडी पर तो वो आ जाता है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज कमांड। तो हमने क्लोज करा और क्लोज करने के बाद दोबारा सीएमडी ओपन करा और हमने कमांड चलाई जावा सी, और अब देखिए जावा की फाइल्स ओपन हो गई। इसका मीन्स यही है कि हमारी मशीन अब जावा के कंपेटेबल हो गई है। अब हम अपने मशीन में जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा कि हम अपने मशीन को जावा के कंपेटेबल कैसे बनाएंगे। यदि आप अपने मशीन को जावा के कंपेटेबल बना देंगे तो आपके लिए जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और जावा में जो भी हम क्लासेस यूज करेंगे या जो भी हम सिंटैक्स यूज करेंगे उन सारे सिंटैक्स का हम मीनिंग सीखते जाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आप भी नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपनी मशीन में जावा इंस्टॉल कर कर रखिए, जो कि आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच।